ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। उत्तम जिज्ञासु को जब पूर्ण बोध हो जाता है तो वह अपने को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से पृथक जानता है। ब्रह्म रूप से उसे अपने स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। वह मुक्त कहा जाता है। शरीर टूटने पर वह विराट हो जाता है। नदी, नद, पर्वत, घाटियों के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। यहाँ तक हो गया था। अब जिज्ञासु की ग्रंथ में प्रवृत्ति और अधिकार। जिज्ञासु की शब्द के ऊपर एक लिखा है कोने में। जिज्ञासु की ग्रंथ में प्रवृत्ति और अधिकार। जिज्ञासु, पहला, जिज्ञासु भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भेद से तीन तरह का होता है। क, जिसे ब्रह्म ज्ञान की तीव्र जिज्ञासा हो और जो विवेक, वैराग्य आदि से संपन्न हो वह उत्तम जिज्ञासु है। ख, जो मंद जिज्ञासा से वेदांत वाक्य सुनने में प्रवृत्त होता है वह मध्यम है। ग, जिसमें आत्मज्ञान की जिज्ञासा बहुत कम हो और जो निष्काम कर्म या उपासना में ही लगा रहता हो वह कनिष्ठ जिज्ञासु है। पामर और विषयी पुरुष तो विषय सुख को ही सर्वोत्तम सुख मान लेते हैं। वे समझते हैं कि इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। यद्यपि किसी किसी विषयी पुरुष को भी कभी कभी परम सुख की इच्छा हो जाती है, पर वह परम सुख के उपाय जानता नहीं। वास्तव में जो उपाय नहीं है उन्हीं को उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करता है। क्योंकि परम सुख का उपाय क्या है इसका ज्ञान तो सत्संग से होता है अथवा श्रेष्ठ शास्त्रों के सुनने से होता है। ये दोनों इसे मिलते नहीं। इसलिए पामर और विषयी पुरुष की परम सुख की प्राप्ति के लिए ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरा एक यह भी कारण है कि ये बेचारे दुख के निवारण के लिए दूसरे उपायों में ही लगे रहते हैं, इसलिए भी ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होती। परंतु जिज्ञासु पुरुष की बुद्धि विषय सुख की तक ही सीमित नहीं होती। वह परम सुख को पाना चाहता है और दुख की अत्यंतिक निवृत्ति करना चाहता है। किंतु परम सुख की प्राप्ति और अत्यंतिक दुख की निवृत्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। सत्संग करते करते जिसे ऐसा बोध हो चुका है उसकी ग्रंथ में प्रवृत्ति अवश्य हो सकती है। मुक्त पुरुष की तो ग्रंथ में प्रवृत्ति होगी नहीं, क्योंकि मुक्त वही होता है जो ज्ञानवान हो। ज्ञानी कृतार्थ हो चुका है, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं है। वह विधि निषेध से ऊपर उठ चुका है। यदि मुक्त पुरुष कर्म को नाटक समझकर उसमें प्रवृत्त भी हो जाए तो उसे किसी फल की कामना नहीं है। अतएव मुक्त पुरुष के लिए भी ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाला जिज्ञासु इस ग्रंथ का अधिकारी हो जाता है। विषय का मंडन। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म तामय मानत अंध। ये दोहा 12वां। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है और एक है। ब्रह्म और साक्षी में भेद की गंध भी नहीं है। राग और द्वेष ये बुद्धि के धर्म हैं, पर अज्ञान से अंधा हुआ मनुष्य साक्षी में ही इन धर्मों को मान बैठता है। ये 12वें दोहे का अर्थ हुआ। सिद्धांति, आपने जो कहा था कि जीव में रागादि क्लेश बने हुए हैं और ब्रह्म रागादि क्लेशों से रहित है, इसलिए इनकी एकता ग्रंथ का विषय नहीं। यह बात उचित नहीं, क्योंकि राग द्वेष से रहित साक्षी की ब्रह्म के साथ एकता बन सकती है। पूर्व पक्षी, मैंने यह भी तो कहा है कि कर्ता भोक्ता से भिन्न साक्षी बंध्यापुत्र के समान अलिक या असत है। सिद्धांति, मेरी बात को आप ध्यान देकर सुनिए। कर्ता भोक्ता जो संसारी, उसके विशेष भाग का नाम साक्षी है। यदि आप साक्षी का ही निषेध कर देंगे तो संसारी के विशेष भाग का भी निषेध हो जाएगा। तब तो आप कर्ता भोक्ता से ही हाथ धो बैठेंगे, अर्थात कर्ता का निषेध हो जाएगा, वह आपके हाथ से निकल जाएगा। पूर्व पक्षी, आपके मत में साक्षी का स्वरूप क्या है, वह है कैसा? सिद्धांति, एक ही चैतन्य में अंतःकरण साक्षी भाव की उपाधि है और कर्ता भोक्तापन का विशेषण है। अंतःकरण है तो एक, पर विवेकी की दृष्टि से चैतन्य की उपाधि है और अविवेकी की दृष्टि में चेतन का विशेषण है।
इसलिए एक ही चैतन्य विवेकी को साक्षी रूप से भासित होता है और अविवेकी को जीव रूप से भासता है। पूर्व पक्षी, विशेषण और उपाधि से आपका क्या तात्पर्य है? सिद्धांती, जो वस्तु जितने देश में स्वयं स्थित हो उतने देश में दूसरी वस्तु की स्थिति जतावे और आप अलग रहे वह उपाधि होती है। जैसे नैयायिक के मत में कर्णगोलक वृत्ति, कर्णगोल के वृत्तिर्यस्य कर्ण गोलक में रहना है जिसका ऐसा जो आकाश वही श्रोत्र इंद्रिय कहलाता है। अर्थात कान में जो गोल सा छेद है जिसमें शब्द अंदर प्रविष्ट होता है उसको श्रोत्र कहते हैं। यह कर्ण गोलक श्रोत्र की उपाधि है, क्योंकि कर्ण गोलक जितने देश में स्वयं है उतने देश में स्थित आकाश को श्रोत्र के रूप से जताता है और स्वयं अलग रहता है, इसलिए कर्ण गोलक श्रोत्र की उपाधि है। वैसे ही अंतःकरण भी जितने देश में स्वयं रहता है उतने देश में स्थित चेतन का साक्षी संज्ञा से ज्ञान कराता है और स्वयं अलग रहता है, अतः अंतःकरण साक्षी की उपाधि है। उपाधि वाले को उपहित कहते हैं। तात्पर्य यह निकला कि अंतःकरण में होने वाला जो चेतन मात्रा है वह साक्षी है। ऊपर कोने में एक लिखा है। अंतःकरण वृत्ति एक का अर्थ। एक, अंतःकरण वृत्ति चेतन मात्र इन दो पदों में से यदि पहला पद न रखकर साक्षी का चेतन मात्र इतना ही लक्षण करें तो शुद्ध ब्रह्म में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि चेतन मात्र वह भी है। अंतःकरण वृत्ति कहने से शुद्ध ब्रह्म नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह अंतःकरण की वृत्ति से युक्त नहीं। चेतन मात्र न कहकर अंतःकरण वृत्ति इतना ही लक्षण करते हैं तो आभास में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि आभास भी अंतःकरण वृत्ति है। चेतन मात्र कहने से आभास का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि आभास चेतन मात्र नहीं। हाँ, पुराणों हम बाकी आने क्लियर किया। जो अपने साथ वस्तु का ज्ञान करावे वह विशेषण होता है। जैसे कोई कहे कि जिसने कुंडल पहन रखे हैं वह आदमी आया है। इस वाक्य में आदमी का कुंडल विशेषण है, क्योंकि अपने सहित आदमी का आना कुंडल जता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। और भी जैसे कि नील रूप वाले घड़े को मैं देखता हूँ, यहाँ पर भी नील रूप घड़े का विशेषण है। जो विशेष के साथ हो उसे विशिष्ट कहते हैं। वैसे ही अंतःकरण भी कर्ता भोक्ता जो जीव चेतन उसका विशेषण है, क्योंकि अंतःकरण ही यह ज्ञान कराता है कि अंतःकरण के साथ लगने से जीव कर्ता भोक्ता बनता है, इसलिए संसारी व्यक्ति का अंतःकरण विशेषण है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में वृत्ति चेतन और अंतःकरण को संसारी कहते हैं। चतुर्थ तरंग में यह बात विस्तार से कही जाएगी। राग द्वेष आदि क्लेश संसारी व्यक्ति में होते हैं, साक्षी में नहीं। संसारी का भी जो विशेषण अंतःकरण है उसमें है और जो विशेषण चैतन्य है उसमें नहीं, क्योंकि संसारी के विशेष चैतन्य भाग का साक्षी से भेद नहीं। एक ही चैतन्य अंतःकरण के साथ लगने से संसारी है और अंतःकरण भाग को छोड़कर साक्षी है। साक्षी में और संसारी के विशेष भाग में कोई अंतर नहीं। यदि विशेष भाग में भी क्लेश मान लेंगे तो साक्षी में भी मानने पड़ेंगे। वेद का सिद्धांत है कि साक्षी में कोई क्लेश नहीं है, इसलिए संसारी के विशेष भाग में क्लेश नहीं, किंतु विशेषण मात्र अंतःकरण में है। इसी तात्पर्य से दोहे के तीसरे पाद में राग द्वेष बुद्धि के धर्म कहे हैं, जीव के नहीं। अंतःकरण विशिष्ट की ब्रह्म से एकता न भी बने पर अंतःकरण उपहित साक्षी की ब्रह्म से एकता होने में कोई बाधा नहीं है, पर एकता हो जाती है। एक फिर से लिखा है ऊपर कोने में एक चित्रकार था। अनेक छात्र छात्राएं उससे चित्रकला सीखते थे। गुरु ने अपने शिष्यों को होमवर्क दिया कि अपने अपने घर से एक सुंदर चित्र तैयार करके लाना। चित्र का विषय था एक विस्तृत मैदान हो, उसमें हरा हरा घास हो, एक गौ चर रही हो, खजूर के 2 पेड़ हों। दूसरे दिन सभी छात्र अपनी अपनी समझ के अनुसार चित्र तैयार करके लाए। चित्र सचमुच उत्कृष्ट कला के नमूने थे। सबने बारी बारी से अपने अपने चित्र दिखाए। गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उनमें एक छात्र आत्मज्ञानी था। उसने कोरा कागज गुरु के आगे कर दिया। गुरु ने पूछा, क्या आपको विषय समझ में नहीं आया?
इसलिए चित्र नहीं बना पाए। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, चित्र बनाकर लाया हूँ, आप ध्यान से देखिए। गुरु ने पूछा, मैदान में घास कहाँ है? शिष्य, गौ ने चर लिया है। गुरु, गौ कहाँ है? शिष्य, घास चर के अपने स्थान को चली जा चुकी है। गुरु, खजूर के पेड़ कहाँ हैं? शिष्य, तूफान आया था, वे गिर गए थे, लोग उन्हें उठाकर ले गए। गुरु, तो चित्र में शेष क्या बचा? शिष्य, सबके बीत जाने पर जो बचता है वही बचा है, अर्थात नाम रूप उपाधि के हटने पर ब्रह्म और साक्षी में कोई अंतर नहीं रह जाता। अंतःकरण रूप उपाधि के हटते ही ब्रह्म से भिन्न साक्षी नहीं रह जाता। जो आपने यह कहा था कि साक्षी नाना है और ब्रह्म एक है, इसलिए नाना साक्षियों की एक ब्रह्म से एकता हो नहीं सकती। यदि व्यापक एक ब्रह्म से साक्षी का अभेद स्वीकार करेंगे तो साक्षी भी सब शरीरों में व्यापक एक ही होगा। इसलिए उसे सब शरीरों के सुख दुख का अनुभव होना चाहिए। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि ईश्वर साक्षी एक है, जीव साक्षी अनेक और सीमित हैं, तो भी व्यापक ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे घड़ों में होने वाले आकाश नाना और सीमित हैं, फिर भी महाकाश से भिन्न तो नहीं, अपितु महाकाश रूप ही घड़े का आकाश है। घड़े के टूटते ही उसका आकाश महाआकाश में मिलकर एक हो जाता है। वैसे ही अनेक और सीमित साक्षी भी ब्रह्म रूप ही हैं। आपका यह कहना भी युक्ति संगत नहीं कि सुख दुख अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं, क्योंकि यद्यपि सुख दुख साक्षी भाष्य हैं और साक्षी अनेक हैं, तो भी जब अंतःकरण का परिणाम सुख रूप या दुख रूप होता है तो उसी समय अंतःकरण की ज्ञान रूप वृत्ति सुख दुख को विषय करती है। वृत्ति में आरूढ़ साक्षी उन्हें प्रकाशित करते हैं। इसी अभिप्राय को लेकर ग्रंथकारों ने सुख दुख को साक्षी का विषय कहा है। बिना वृत्ति के केवल साक्षी के विषय नहीं होते। तात्पर्य यह निकला कि जैसे आकाश में घटाकाश यह नाम और जल लाना रूप कार्य प्रतीत होते हैं, वे घट रूप उपाधि की दृष्टि से ही प्रतीत होते हैं। घट रूप उपाधि की दृष्टि के बिना घटाकाश यह नाम और जल लाना रूप कार्य प्रतीत नहीं हो सकते, किंतु आकाश मात्र ही प्रतीत होता है, इसलिए घटाकाश महाकाश रूप है। वैसे ही चेतन में साक्षी यह नाम और धर्म के साथ अंतःकरण का प्रकाश रूप कार्य अंतःकरण रूप उपाधि की दृष्टि से ही प्रतीत होते हैं। अंतःकरण रूप उपाधि की दृष्टि के बिना साक्षी यह नाम और धर्म सहित अंतःकरण का प्रकाश रूप कार्य प्रतीत नहीं हो सकते, किंतु चैतन्य मात्र ब्रह्म ही प्रतीत होता है, इसलिए साक्षी ब्रह्म रूप है। इस अभिप्राय से दोहे के प्रथम चरण में साक्षी एक कहा है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, क्योंकि उपाधि की दृष्टि के बिना साक्षी में नानापन और सीमितपन के भाव प्रतीत नहीं हो सकते। वह साक्षी जीव पद का लक्ष्य है। यह आगे छठी तरंग में स्पष्ट किया जाएगा। इस प्रकार जीव ब्रह्म की एकता रूप ग्रंथ का विषय सिद्ध हो जाता है। कार्याध्यास निरूपण अज्ञान के द्वारा पैदा किया गया स्थूल सूक्ष्म प्रपंच कार्याध्यास कहलाता है। अब उसी का निरूपण करते हैं। सजातीय ज्ञान संस्कार ते अध्यास होत, सत्य ज्ञान जन्य संस्कार को न नेम है, दोष को न हेतुता अध्यास विषय देखियत, पट विषय हेतु जैसे तुरी तंतु वेम है, आत्मा द्विजाति शंख पीत सीता कटु भाषय, सीप में विरागी रूप देखे बिन प्रेम है, नवनील रूपवान भासत कटा तंबू, जिनके न को पित्त प्रवृत्ति अक्षेम हैं। 13वां दोहा। सजातीय वस्तु के ज्ञान के संस्कारों से अध्यास होता है। अध्यास होने से सच्ची वस्तु के ही ज्ञान जन्य संस्कार हों ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे वस्त्र के कारण तुरी तंतु वेम है, वैसे अध्यास का कारण नेत्र आदि का दोष है। यह भी तो देखने में नहीं आता। आत्मा में कोई जात पात नहीं होती, फिर भी उसे ब्राह्मण आदि कह दिया जाता है। शंख सफ़ेद होता है, फिर भी आँख के दोष के कारण पीला दिखाई देने लगता है। मिश्री स्वभाव से मीठी होती है, पर पित्त आदि दोषों के कारण कड़वी लगने लगती है। दोष को अध्यास का कारण बताने वाले ऐसे अनेक उदाहरणों के होने पर भी इनके विपरीत उदाहरण भी मिल ही जाते हैं। जैसे सच्चे अर्थ में एक सन्यासी है, उसके मन में राग नहीं है, चांदी के
प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी सीपी में उसे चांदी दिखाई दे जाती है। जिसके जिगर में पित्त आदि कोई रोग नहीं, उसे भी आकाश नीले रंग का कड़ाई के समान झुका हुआ तंबू के से आकार में तना हुआ दिखाई देता ही है। इसलिए दोष भी अध्यास का कारण नहीं हो सकता। ये 13वें दोहे का अर्थ हुआ। पूर्व पक्षी, जो आपने कहा था कि बंध सत्य है, उसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी। मिथ्या वस्तु ही ज्ञान से निवृत्त होती है। आत्मा में मिथ्या बंध की सामग्री देखने को मिलती नहीं, इसलिए बंध सत्य है, अतः उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। सिद्धांती, आपका यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि बंध मिथ्या है, उसकी ज्ञान से निवृत्ति होती है। पूर्व पक्षी, सत्य वस्तु का ज्ञान ही संस्कार द्वारा अध्यास का कारण है। जैसे सच्चे सांप का ज्ञान संस्कार द्वारा सांप के अध्यास का कारण है, वैसे ही यदि बंध सत्य हो तभी सत्य बंध का ज्ञान हो। पर वेदांत सिद्धांत में कोई भी अनात्म वस्तु है ही नहीं, इसलिए जो सत्य वस्तु का ज्ञान संस्कार द्वारा अध्यास की सामग्री थी, उसका अभाव होने से बंध अध्यास नहीं किंतु सत्य है। सिद्धांती, आपका यह कहना भी असंगत है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि अध्यास में संस्कार द्वारा सत्य वस्तु का ज्ञान कारण नहीं किंतु वस्तु का ज्ञान कारण है। फिर चाहे वह वस्तु सत्य हो या असत्य, यदि आपके कथनानुसार सत्य वस्तु का ज्ञान फिर ज्ञान ही अध्यास में कारण मान लें, तो जिसने सच्चे छुहारे का वृक्ष तो कभी नहीं देखा, पर कई बार मदारी का बनाया हुआ झूठा छुहारे का वृक्ष देखा है, और मदारी को यह कहते हुए भी सुना है कि यह छुहारे का वृक्ष है, तो उसे जो कभी देखा सुना ही नहीं, ऐसा छुहारे का वृक्ष देखकर छुहारे का अध्यास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य छुहारे का उसे ज्ञान ही नहीं। हमारे कथनानुसार तो मदारी के मिथ्या छुहारे का उसे ज्ञान है, अध्यास हो सकता है, इसलिए सजातीय वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार ही अध्यास के कारण है। यह आपको मानना ही पड़ेगा। संसार को उत्पन्न करने वाला ज्ञान का विषय चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य, वह ज्ञान के संस्कारों के द्वारा अध्यास का कारण होता है। ज्ञानजन्य संस्कार कारण है, यह कहने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं, क्योंकि संस्कार द्वारा ज्ञान अध्यास का कारण है। इसलिए संस्कार द्वारा ज्ञान को कारण कहने से भी ज्ञान जन्य संस्कार की ही अध्यास में कारणता सिद्ध होती है, क्योंकि ज्ञान संस्कार का कारण है और संस्कार अध्यास के कारण है। पूर्व पक्षी, सजातीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार अध्यास का कारण है, ऐसा कहने की अपेक्षा केवल वस्तु का ज्ञान ही अध्यास में कारण है, इतना कहने में क्या हानि है। सिद्धांती, केवल वस्तु के ज्ञान को अध्यास में कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह नियम है कि जो कारण होता है वह कार्य के अव्यवहित पूर्व काल में विद्यमान होता है। जैसे घट का कारण दंड है, वह घट के अव्यवहित पूर्व काल में ही होता है, वैसे ही यदि अध्यास का कारण ज्ञान को मान लिया जाए तो वह भी अध्यास के अव्यवहित पूर्व काल में होना चाहिए। पूर्व पक्षी, यह नियम ठीक नहीं, क्योंकि जैसे सांप का ज्ञान होता है, उसे महीनों बाद भी रस्सी में सांप का अध्यास हो जाता है, वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रस्सी में सांप के अध्यास का कारण जो सांप का ज्ञान था वह नष्ट हो चुका है। माना कि यह पूर्व काल में तो है ही, तो भी अव्यवहित पूर्व काल में नहीं, जिसके बीच में कोई व्यवधान या बाधा न हो उसका नाम अव्यवहित है, और जिसमें कोई व्यवधान हो बाधा हो उसका नाम व्यवहित है। इसलिए आपको यह कहना चाहिए कि कार्य के पूर्व काल में कारण अवश्य होना ही चाहिए, चाहे वह व्यवहित पूर्व काल में हो चाहे अव्यवहित पूर्व काल में। यदि कार्य के अव्यवहित पूर्व काल में ही कारण होना चाहिए, यह नियम मान लेंगे तो विहित कर्म स्वर्ग प्राप्ति का कारण है और निषिद्ध कर्म नरक प्राप्ति का यह शास्त्र का वचन अप्रामाणिक हो जाएगा, क्योंकि कायिक वाचिक मानसिक क्रिया का नाम कर्म है। प्रत्येक क्रिया अनुष्ठान के बाद ही नष्ट हो जाती है। स्वर्ग नरक में तो कालांतर में जाना होता है।
स्वर्ग या नरक प्राप्ति के अव्यवहित पूर्व काल में विहित कर्म और निषिद्ध कर्म है ही नहीं। जैसे व्यवहित पूर्व काल के शुभ कर्म और अशुभ कर्म स्वर्ग प्राप्ति और नरक प्राप्ति के कारण है, वैसे ही अव्यवहित पौर्व कालिक सर्प का ज्ञान रस्सी में सर्प के अध्यास का कारण है। सिद्धांती, आपका यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे आपने नष्ट ज्ञान और नष्ट कर्म से अध्यास और स्वर्ग आदि की प्राप्ति स्वीकार कर ली है, वैसे ही मृत कुम्हार और दंड से भी घट की उत्पत्ति आपको स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि जैसे रस्सी में सर्प के अध्यास के व्यवहित पूर्व काल में सर्प का ज्ञान है और स्वर्ग नरक प्राप्ति के व्यवहित पूर्व काल में शुभाशुभ कर्म है, वैसे ही घड़े के व्यवहित पूर्व काल में नष्ट दंड और मृत कुमार भी हैं। इनसे भी घट होना चाहिए, पर होता नहीं। इसलिए व्यवहित पूर्व काल में जो वस्तु होती है वह कारण नहीं, किंतु अव्यवहित पूर्व काल में जो होने वाली वस्तु ही कारण है। अच्छे बुरे कर्म भी कालांतर में मिलने वाले स्वर्ग नरक की प्राप्ति में कारण नहीं, किंतु अच्छे कर्म अपने से अव्यवहित उत्तर काल में धर्म को उत्पन्न करते हैं, और आप कर्म अधर्म की उत्पत्ति करते हैं और पाप कर्म अधर्म की उत्पत्ति करते हैं। ये धर्म और अधर्म अंतःकरण में रहते हैं, इन्हीं से कालांतर में स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। प्राप्ति के पश्चात धर्म और अधर्म फल देकर नष्ट हो जाते हैं। इसी तात्पर्य को लेकर शास्त्र में कहा गया है कि शुभ और अशुभ कर्म अपूर्व उत्पत्ति के द्वारा फल के कारण बनते हैं, साक्षात नहीं। धर्म अधर्म को अपूर्व कहते हैं, अदृष्ट, जो दिखाई नहीं देते, तथा पाप पुण्य भी इन्हीं का नाम है। कहीं कहीं पाप पुण्य को उत्पन्न करने वाली अच्छी बुरी क्रिया को भी धर्म अधर्म कह देते हैं। जैसे कोई अच्छा काम करता हो तो लोग उसे कहते हैं यह धर्म करता है, और बुरा काम करता है तो कहते हैं यह अधर्म करता है। इन अच्छी या बुरी चेष्टाओं का नाम धर्म अधर्म नहीं, किंतु ये धर्म अधर्म को उत्पन्न करती हैं। मीमांसा भाष्य में शबर स्वामी का कहना है कि यो यागमनुतिष्ठति तम धार्मिक इति समाचक्षते यजति शब्दवाच्यमेव धर्म सम्मानन्ति। जो यज्ञ करता है उसे लोग धार्मिक ऐसा कहते हैं। यज्ञ कर रहा है मानो धर्म कर रहा है। यहाँ क्रिया को वैसे ही धर्म या अधर्म कह दिया है। जैसे आयुर्वय घृतम, आयु को बढ़ाने वाले घी को शास्त्र में आयु कहा है। तात्पर्य यह है कि अव्यवहित पूर्व काल में ही कारण होना चाहिए। समान जाति की वस्तु के ज्ञान का संस्कार ही अध्यास का कारण है। रस्सी में जब सांप का अध्यास होता है तो उससे पहले बिना व्यवधान के सर्प का ज्ञान होता नहीं, इसलिए सर्प का ज्ञान रस्सी में सांप के अध्यास का कारण नहीं, किंतु सांप के ज्ञान से पैदा होने वाले संस्कार ही रस्सी में सर्पाध्यास का कारण है। वैसे ही सीपी में चांदी के अध्यास का चांदी के ज्ञान से पैदा होने वाला संस्कार है। सब जगह संस्कार ही अध्यास के कारण है। वस्तु के ज्ञान से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। जैसे अच्छे बुरे कर्मों से उत्पन्न होने वाले पाप पुण्य अंतःकरण में रहते हैं, वैसे ही वस्तु के ज्ञान से उत्पन्न होने वाले संस्कार भी अंतःकरण में रहते हैं। इसलिए जिस मनुष्य को पहले कभी सर्प का ज्ञान तो हुआ नहीं और दूसरी वस्तुओं के ज्ञान से पैदा होने वाले संस्कार मौजूद हैं, उससे रस्सी में सर्प का अध्यास नहीं हो सकता। जिस वस्तु का अध्यास होता है उसकी सजातीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार अध्यास का कारण है, विजातीय वस्तु के ज्ञान का संस्कार कारण नहीं। सांप का सजातीय सांप ही हो सकता है, दूसरा नहीं। सांप का जिसे पहले ज्ञान न हो पर दूसरी वस्तु का ज्ञान हो, उसे सजातीय वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार नहीं हो सकते। इसलिए रस्सी में सांप का अध्यास उसे नहीं होता। देखी गई वस्तु की सूक्ष्मतम अवस्था का नाम संस्कार है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि अध्यास से पहले जो सजातीय वस्तु का ज्ञान है उसके संस्कार ही अध्यास के कारण हैं। पूर्व पक्षी, परंतु हमारा कहना है कि सच्ची वस्तु के ज्ञान के संस्कार ही अध्यास का कारण है और झूठी वस्तु के ज्ञान के संस्कार कारण नहीं। यह बात तो आप मानेंगे सिद्धांती। इसका उत्तर तो हम छुआरे का दृष्टांत देकर स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए मिथ्या वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार भी अध्यास के कारण है।
वे ही बंध के अध्यास में भी कारण बनते हैं, क्योंकि अहंकार आदि जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं और उनका ज्ञान बंध कहलाता है। यह अनात्म वस्तु रस्सी जब सर्प के समान प्रतीत होती है तब है, और जब प्रतीत नहीं होती तब नहीं। यह हमारा वेद निर्दिष्ट सिद्धांत है। यही कारण है कि सुषुप्ति में समस्त प्रपंच का अभाव होता है। सुषुप्ति में कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता, क्योंकि सुषुप्ति में जो भी प्रपंच है उसका लय होता है। इसे वेदांत में दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। दृष्टि यानी अविद्या से उत्पन्न हुई वृत्ति के द्वारा पदार्थों की सृष्टि होना। यह बात छठी तरंग में स्पष्ट की जाएगी। इस प्रकार अहंकार आदि का ज्ञान होता है, उसकी उत्पत्ति लय की तरंगें चलती रहती हैं। अपने ज्ञान के साथ ही अहंकार आदि की उत्पत्ति और लय आदि होते रहते हैं। जब अहंकार आदि का अनुभव होता है तब उनकी उत्पत्ति होती है। जब प्रतीति नहीं होती तब अहंकार आदि का भी लय हो जाता है। अहंकार आदि का चमकना और उनका ज्ञान होना, इसी का नाम अध्यास है। इसे अनिर्वचनीय ख्याति भी कहते हैं। यह बात चतुर्थ तरंग में कहेंगे। यद्यपि अहंकार साक्षी भाष्य है, यह बात विषय के प्रतिपादन में बता दी गई है। अतः अहंकार का प्रकाशन भी साक्षी वृत्ति से ही करता है, साक्षात नहीं। उस वृत्ति का उत्पत्ति लय होता रहता है, इसलिए अहंकार के प्रतीति के उत्पत्ति लय होते हैं, ऐसा मान लिया जाता है। इस प्रकार उत्तर अहंकार आदि और इनके ज्ञान की जो उत्पत्ति, इसके कारण पूर्व मिथ्या अहंकार के ज्ञान से संस्कार बन जाते हैं। पूर्व पक्षी: आपके कथनानुसार पूर्व अध्यास का संस्कार उत्तरोत्तर अध्यास का कारण होता है, किंतु सबसे पहले उत्पन्न हुआ जो अहंकार और उसका ज्ञान, उनका कारण तो पूर्व अध्यास का संस्कार हो नहीं सकता, क्योंकि यदि प्रथम अध्यास के पहले भी कोई अध्यास होता तो उसका संस्कार उस प्रथम अध्यास का कारण बन सकता था, किंतु प्रथम अध्यास के पहले कोई अध्यास है ही नहीं, इसलिए समस्त वस्तुओं के प्रथम अध्यास का कारण सिद्ध नहीं होता। सिद्धांत: आप वेदांत सिद्धांत को ही नहीं जानते हैं, इसलिए आपको यह शंका हो रही है। वेदांत का सिद्धांत है कि पहला ब्रह्म, दूसरा ईश्वर, तीसरा जीव, चौथा अविद्या, पांचवा अविद्या और चैतन्य का संबंध, छठवां इन पांचों का पारस्परिक भेद। ये 6 वस्तुएं स्वरूप से अनादि होती हैं। जिस वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती वह स्वरूप से अनादि कही जाती है। इन आगे कहे जाने वाले 6 तत्वों की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए ये स्वरूप से अनादि हैं। टिप्पणी: इन 6 की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? इसका यह कारण है कि उनमें से किसी की उत्पत्ति बन ही नहीं सकती। पहला ब्रह्म, व्यापक होने से ये ब्रह्म कहलाते हैं। इन्हें कौन उत्पन्न करेगा? अविद्या, ईश्वर या जीव। अविद्या तो उसी के सहारे जीती है, वह विद्या का अधिष्ठान आधार है। फिर भला वह अविद्या से कैसे उत्पन्न होगा? यदि अविद्या से उत्पन्न होगा तो अविद्या से पहले उसकी सत्ता नहीं होगी, फिर तो अविद्या का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, वह किसके सहारे जिएगी? अतः अविद्या से पहले उसे मानना होगा। इसी प्रकार ईश्वर और जीव भी ब्रह्म के बिना सिद्ध नहीं हो सकते। उनसे भी पहले होने वाले ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं बन सकती। अतः यह ध्रुव सत्य है कि ब्रह्म अनादि है। दूसरा अविद्या, इसकी भी ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं बन सकती, क्योंकि ब्रह्म अविकारी है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए उससे अविद्या की उत्पत्ति बन नहीं सकेगी। ईश्वर और जीव की तो सिद्धि ही अविद्या की सिद्धि के अनंतर होती है। अतः अविद्या भी किसी से न उत्पन्न होने के कारण अनादि है। तीसरा ईश्वर, उसे ईश्वर इसलिए कहते हैं कि जगत की रचना करते हैं। इष्टे इति ईश्वरः, भला जो ईश्वर संसार की रचना करता है उसकी रचना कौन करेगा? केवल ब्रह्म तो किसी को उत्पन्न नहीं करता, और न अकेली विद्या ही कुछ बना सकती है। ब्रह्म जब अविद्या से लिपट जाता है तो उसका दायरा छोटा हो जाता है, वही ईश्वर कहलाने लगता है। ये अपने आप को तो उत्पन्न कर नहीं सकते। जीव की सिद्धि भी अंतःकरण उपाधि के साथ लगने से होती है। अंतःकरण की उत्पत्ति ईश्वर करता है, फिर तो जीव भी
उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः जीव भी अनादि है, अतः ईश्वर भी अनादि है। चौथा, जीव। जीव को कौन उत्पन्न करेगा, ईश्वर या माया? जीव यदि नहीं तो उसके अदृष्ट भी नहीं होते, फिर ईश्वर किसकी प्रेरणा लेकर जीव की रचना करेगा? माया की भी यही दशा है, अतः जीव भी अनादि है। पांचवा, अविद्या और चैतन्य का संबंध। यह संबंध यदि अनादि न हो तो किससे उत्पन्न होगा? अनादि पदार्थों का संबंध सकारण या सादी ही नहीं हो सकता। यदि वह सादी होगा तो उसकी उत्पत्ति से पूर्व उसके संबंधी का या तो अभाव मानना होगा या संबंध ही नहीं है ऐसा मानना होगा। उसका अभाव तो कह नहीं सकते क्योंकि दोनों अनादि हैं। उनका संबंध नहीं है ऐसा भी नहीं, क्योंकि अधिष्ठान भी होना चाहिए। और ईश्वर की सिद्धि तो उक्त संबंध की सिद्धि के अधीन है, अतः वे भी उसके उत्पादक नहीं बन सकते। निष्कर्ष यह निकला कि उक्त संबंध अनादि ही है। छठवां, भेदा भेद। उक्त पांचों अनादि वस्तुओं का भेद भी अनादि मानना होगा। यदि पांचों का भेद नहीं माना जाए तो पांचों परस्पर अभिन्न हो जाएंगे, किंतु उनकी अभिन्न सत्ता बन नहीं सकती, क्योंकि जड़ चेतन परस्पर विरोधियों का अभेद कैसा? यदि उनका अभेद किसी प्रकार मान भी लें तो पुंजीभूत एक तत्व होगा, उससे किससे भेद बताया जाएगा? जब प्रतियोगी और अनुयोगी का नाम ही नहीं तो उनका अभेद सिद्ध हो जाए, यह तो सर्वथा असंभव है। अतः मानना पड़ेगा कि पांचों का भेद भी अनादि है। जीव, ईश्वर, विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म तथा जीव और ईश्वर का भेद, अविद्या और उसका चैतन्य से संयोग, ये 6 हमारे मत में अनादि हैं। पूर्व पक्षी वेद का कहना है कि अहंकार आदि उत्पन्न होते हैं। सिद्धांती, हम अहंकार को स्वरूप से अनादि नहीं कहते। अहंकार आदि सब वस्तुएं प्रवाह रूप से अनादि हैं, क्योंकि इन सब वस्तुओं की धारा निरंतर बहती रहती है, उनका प्रवाह कभी टूटता नहीं। अनादिकाल से ऐसा कोई नियम नहीं रहा जिसमें घट न हुआ हो, इसलिए घट का प्रवाह अनादि है। इसी प्रकार सब वस्तुओं का प्रवाह अनादि है। प्रलय काल में भी सुषुप्ति के समान सब वस्तुएं संस्कार रूप होकर रहती हैं। प्रपंच का प्रवाह अनादि होने से प्रपंच अनादि है। अनादि के ऊपर एक लिखा है। ऐसा ज्ञान किसको नहीं, वही ऐसी शंका करेगा कि प्रथम अध्यास के कारण संस्कार सिद्ध नहीं हो सकते। वेदांत सिद्धांत में तो किसी अहंकार आदि वस्तु का अध्यास सबसे पहले है ही नहीं, अपने अपने पूर्व अध्यास से सभी उत्तरोत्तर हैं। इस प्रकार सजातीय के पूर्व ज्ञान जन्य संस्कार से अहंकार आदि बंध का अध्यास सिद्ध हो जाता है। यह सजातीय ज्ञान संस्कार तय अध्यास होत कवित के पहले पाद का अर्थ है। प्रमेय दोष का खंडन ये बाद में करेंगे। अभी जो एक लिखा था प्रपंच अनादि है। इन 6 अनादि वस्तुओं में ब्रह्म अनादि और अनंत है, क्योंकि वह तीनों कालों में अबाधित है, अतीत, अनागत और वर्तमान। इन तीनों कालों में उसका कोई बाध नहीं कर सकता। अविद्या 5 पदार्थ तो अनादि और शांत हैं, क्योंकि उनका ज्ञान से बाध हो जाता है। पहला, यह संदेह नहीं कर बैठना चाहिए कि प्रपंच अनादि होने से सत्य भी होगा, क्योंकि नैयायिकों का प्राग भाव अनादि होने पर भी विनाशी होता है, सत्य नहीं। सत्य वही वस्तु होती है जिसकी उत्पत्ति और विनाश दोनों न होते हों। स्वप्न या ब्रह्म काल में उनके पदार्थ अनादि प्रतीत होते हैं, फिर भी जागने पर उनका बाध होता है, वे सत्य नहीं रह जाते। वैसे ही प्रपंच अनादि भी है, फिर भी अधिष्ठान ज्ञान से उसका बाध होता है, वह सत्य कदापि नहीं हो सकता। अब इसके आगे प्रमेय दोष का खंडन बाद में पढ़ेंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्ण
पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान।